दीपक और सुमित रोज सुबह 5 बजे वॉकिंग और एक्सरसाइज के लिए पार्क में जाते हैं। हा व्हाट अ ब्यूटी डे। अरे सुमित जी, व्हाट अ ब्यूटी डे नहीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे होता है। या यू आर राइट, वही मिस्टेक से हो गया। अच्छा, किससे? भगवान से? मतलब समझ में नहीं आया साले साहब। छोड़िए। अरे देखो क्या बढ़िया एक्सरसाइज कर रहा है, हमें भी करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसी एक्सरसाइज। ये तो रोज करते हैं, इन्हें तो आदत है। अरे क्या बात करते हो साले साहब, अभी करके दिखाता हूँ। ये तो बहुत आराम से होगी। टेक इट इजी, डोंट वरी। सुमित नीचे घास में बैठ जाता है और उस आदमी की तरफ देखता है जो एक्सरसाइज कर रहा था। वो भी उसकी तरह करने की कोशिश करता है। इजी, वेरी इजी। देखो पहले ऐसे बैठना है। ओके ठीक है। फिर ये इस हाथ को ऊपर से पीछे ले जाना है और ऐसे घुमाना है। इसके बाद ये दूसरा हाथ नीचे से पीछे ऐसे घुमाकर लेकर जाना है। समझे कि नहीं? समझ गया, पर आपका हाथ तो पीछे जा ही नहीं रहा। अरे जाएगा, सब्र करो। अब वो क्या है ना, बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो बस अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई। वैसे एक्सरसाइज कब की थी लास्ट टाइम आपने? आज ही पहली बार की है। जरा आना साले साहब, थोड़ा हेल्प करो, मेरा हाथ पकड़कर पीछे कर दो। दीपक उठकर सुमित की हेल्प करने लगता है और उसका हाथ खींचकर पीछे करता है। तभी सुमित चीख मारता है। अरे क्या हुआ जीजा जी? अरे हाथ फंस गया मेरा, निकालो इसे, निकालो। उसकी आवाज सुनकर कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं। दीपक सुमित के हाथ को आगे करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमित चीखता रहता है। अरे जीजा जी, और कर लो एक्सरसाइज। अब क्या करें, कैसे निकालें हाथ को? मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। चलो अब ऐसे ही उठो और घर चलो, वहां से डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ चलो जल्दी, उठाओ मुझे, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। दीपक सहारा देकर सुमित को उठा देता है। सुमित अटके हुए हाथ के साथ टेढ़ा होकर चलता जाता है। हे गॉड, दर्द कर रहा है। ये ऐसे कैसे फंस गया मेरा हाथ, अब समझ नहीं आता। अब शांति रखो, डॉक्टर ही निकालेगा, कहीं टूट ना गया हो। हाँ ठीक है, घर जाके सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, अब तो खाने का भी टाइम हो गया है। अब फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। इस समय खाने का टाइम? आपको पहले खाने की लगी है जीजा जी, कमाल करते हैं आप भी। अरे क्या करूं, इतने चलने के बाद थक गया हूं। घर चलकर गरम गरम पकोड़े खाऊंगा। मैंने भानु को सुबह ही बोल दिया था, उसने बना के रखे होंगे, बस थोड़ी देर ही लगेगी। टेढ़े मेढ़े हुए पड़े पर पकोड़े खाने इन्हें, इतनी वॉकिंग करने का क्या फायदा? अब कैसे समझाऊं, इनका ना कुछ नहीं हो सकता। और दोनों लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। भानु, अरे तुझे मैंने कहा था ना पकोड़े बनाने के लिए, बन गए? हाँ मालिक, बस हो गया, ला रहा हूं। दीपक सोफे पर बैठ जाता है। सुमित खड़ा रहता है और भानु लाकर सुमित के सामने ढेर सारे पकौड़े रख देता है। अरे बैठ जाइए ना यार, बैठ नहीं सकता मैं, खड़े खड़े ही खा लूंगा एक हाथ से। क्या हुआ मालिक, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे हुए पड़े हैं? अरे बस एक्सरसाइज करते करते ये हाथ अटक गया। तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए फिर? अरे भानु, डॉक्टर के पास तो कभी भी जा सकते हैं, पहले पकोड़े जरूरी हैं या हाथ? बताओ। अरे दीपक, तुम भी खाओ ना, खाओ, तुम्हें भी भूख लगी होगी। नहीं आप खाइए। तभी वहां पर करीना और अनामिका भी आ जाती है। क्या हुआ जमाई जी, ये कौन सी मुद्रा बनाकर खड़े हैं आप, टेढ़े होकर? अरे अनामिका जी, वो क्या है ना कि वो छोड़ो। अब सुमित, तुम अभी तो वॉक करके आए हो और अभी इतने सारे पकोड़े खा रहे हो। एक तो वैसे ही तुम्हारी तोंद दिन ब दिन बाहर आ रही है। हाँ तो खाने दो, तभी तो असर होगा, और तोंद बाहर आएगी। देखो मैं कहती हूँ डाइटिंग करना शुरू कर दो, नहीं तो तुम मेरे सामने अंकल जैसे दिखोगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी फिर। अरे करीना, बाद में लड़ लेना, पहले इनकी हालत तो देखो और पूछो क्या हुआ। करीना सुमित के पास जाती है
और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच देती है। सुमीत का हाथ निकल जाता है। क्या हुआ है इनको? सही तो है, नाटक करते हैं ये। इनको कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अरे करीना, वाह वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। तुम्हें तो डॉक्टर बनना था। देखो देखो साले साहब, जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। यू आर सो टैलेंटेड। शट अप। टैलेंटेड जीजा जी, टैलेंटेड होता है। हाँ भाई भाई। जवाई जी, मैं अभी इटालियन पास्ता बनाने जा रही हूँ, आप खाएंगे? मैं तो क्या, कोई भी नहीं खाएगा। जी, आपने कुछ कहा क्या? जी नहीं नहीं। अच्छा, वैसे सुमीत जी, अगर आप मेरा इटालियन पास्ता खाएंगे तो बिल्कुल फैन हो जाएंगे इसके। आज तो मैं गया काम से, कौन खाएगा? नारायण भास्कर अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं और कुर्सी के सामने एक टेबल है जहाँ पर चाय और बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है। तो वो जैसे ही बिस्किट के पैकेट को खोलने लगते हैं, वैसे ही उन्हें कोई काम याद आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले जाते हैं। वो थोड़ी देर बाद अपने कमरे में वापस आते हैं। अरे मेरा बिस्किट का पैकेट कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। रमा, अरे ओ रमा। हाँ बताओ जी, क्या हुआ? मैंने अभी यहाँ पर बिस्किट का पैकेट रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जरूर तुम्हारे जमाई सुमित ने खाया होगा। अरे छोड़िए ना, एक बिस्किट का पैकेट ही तो है। अरे तो पूछ भी तो सकता था, मना थोड़ी करता मैं। चलो छोड़ो। फिर अगले दिन वही होता है। फिर से नारायण की प्लेट से उनका बिस्किट का पैकेट गायब था। अगली बार मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर ये बिस्किट चोर कौन है। हाँ। तो अगले दिन वो प्लेट में बिस्किट छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दूर से ही देखते हैं। अब देखता हूँ कैसे बचेगा तू बिस्किट चोर, आ तो सही। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एक प्यारा सा व्हाइट कुत्ता उसके कमरे में जाता है और कमरे से बिस्कुट चुरा कर ले जाता है। ये कुत्ता किसका है? रमा, नितेश, अरे दीपक, अनामिका, अरे सुमित, सभी लोग जल्दी से यहाँ आओ। सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो एक सफेद कुत्ता है। वही सुमित और दीपक की आंखों में डर था। क्या हुआ? ये कुत्ता ये यहाँ कैसे आया? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ कहाँ से आया? जो भी लाया है इसे जल्दी से बता दो। आई ब्रिंग इट हियर। जी पापा, वो हमने देखा कि ये पार्क में अपने मालिक को ढूंढ रहा था, लेकिन इसका मालिक इसे नहीं मिला, तो हम इसे घर ले आए। अरे दीपक, तुम्हें तो पता है ना कि घर में कुत्ता पालना मना है, और तुम दोनों ने 3 दिन से मुझे बिना बताए इसे घर में छुपा कर रखा है। इसे ले जाओ अभी के अभी, कुत्ता कहीं का। लुक एट हिम, सो ब्यूटीफुल। डोंट इंगोर, प्लीज प्लीज पापा जी, डोंट इंगोर। टफर, कभी तो सही इंग्लिश बोल दिया करो। अरे हाँ वही। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उसे घर लाने की? वही तो ननद जी, घर में तो वैसे ही जानवरों की कमी नहीं है। क्या मतलब बहू? अरे माँ जी, मेरा मतलब है कि घर में इतनी मक्खियाँ, मच्छर, चींटियां हैं, बहुत जानवर है। अच्छा, मैंने तो कुछ और ही समझा। बच गई मैं तो सुमित, दीपक और रमा मिलकर नारायण को समझाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो मान जाता है उसे रखने के लिए। लेकिन ये तब तक ही यहाँ रहेगा जब तक हम इसके मालिक को ना ढूंढ ले। ठीक है जी। तो सभी लोग उसका नाम टॉमी रखते हैं और उसके साथ खूब मस्ती करते हैं। धीरे धीरे सभी को टॉमी काफी पसंद आने लगता था और सभी लोग उसे बहुत प्यार करने लगते थे। एक दिन अचानक से घर की घंटी बजती है। जी, हु आर यू? मैंने सुना है आपके घर में क्रोकोडाइल रहता है। भाई यहाँ पर तो इंसान रहते हैं, आपको किसने बताया कि यहाँ पर क्रोकोडाइल रहता है? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा डॉग क्रोकोडाइल, उसका नाम क्रोकोडाइल है, वो उस दिन खो गया था और मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लोगों को कोई डॉग मिला है। ओह, दिस डॉग यू? जी, दिस डॉग इज योर्स होता है। अच्छा, हाँ वही। आइए।
सुमित उस औरत को टॉमी के पास ले जाता है और वो उसको प्यार से गले लगा लेती है। तभी सभी लोग भी उन दोनों को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। चलो, टॉमी को अपना असली मालिक मिल गया, अब वो खुश रहेगा। टॉमी अब चला जाएगा, घर बहुत सूना लगेगा पिताजी। राइट राइट। वैसे मेरे क्रोकोडाइल का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वन थिंग डू, घर जाने के बाद इसका नाम बदल देना। दिस नेम डोंट शूट। ओके ओके। दरअसल इससे पहले मैंने 2 क्रोकोडाइल भी पाले थे। उन दोनों की शादी भी करवाई थी मैंने। उसमें से मेल क्रोकोडाइल घर छोड़कर भाग गया था, इसलिए मैंने उसी की याद में क्रोकोडाइल रखा। जानवरों की दुनिया में भी पति का यही हाल है। ज्यादा किच किच करती होगी उसकी बीवी, भागना ही था। दीपक हंसने लगता है। रमा उसकी ये बात सुन लेती है और वो उसे गुस्से में देखती है। तो आपको मेल क्रोकोडाइल से पहले ही पूछ लेना चाहिए था कि उसे ये वाली फीमेल क्रोकोडाइल पसंद है कि नहीं। आपने जबरदस्ती शादी करवाई होगी उसकी, तभी तो भाग गया बेचारा। शादी? बच्चे भी हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। अरे जाने से पहले मेरा इटालियन पास्ता खाकर जाइए। कभी नहीं। सुबह 6 बजे का वक्त है। घर में सब सो रहे हैं। ऐश्वर्या सीढ़ियों से नीचे उतरती है और घर के मंदिर में जा रही है। ऐश्वर्या माता रानी का भजन गाकर पूजा कर रही है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट। अरे इतनी सुबह सुबह इतना मधुर संगीत कौन गा रहा है? हाँ, हमारी बहू ही है। चलो चलकर देखते हैं। वाह वाह, कितनी सुरीली आवाज है हमारी बहू की। हाँ, पर ये म्यूजिक कैसे बज रहा है? ये भी बहू निकाल रही है क्या? चुप करो जी आप। तभी नारायण भास्कर की नजर वहां रखे मोबाइल पर जाती है। अरे ये तो मोबाइल में चल रहे हैं, वो देख। तभी मैं सोचूं। अच्छा ये बात है, रुको मैं इसे बंद करती हूँ, फिर बहू की सिंगिंग भी सुन जाएगी। रमा धीरे से भजन बंद कर देती है। तभी ऐश्वर्या की आवाज सुनाई देती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट। तभी ऐश्वर्या अचानक चुप हो जाती है। अरे ई का हमरे भजन कैसे बंद हो गए? अरे माँ, बाबूजी प्रणाम। अच्छा, तो आपने बंद किए हमार भजन? हाँ बेटी, हम तुम्हारी सिंगिंग सुनना चाहते हैं, बस इसलिए बंद कर दिए। वैसे मजा आ गया सुनकर। वो का है कि बाबूजी हम बहुत बेसुरा गावत हैं। जब ही तो मोबाइल में भजन चला देते हैं। तभी दादा दादी भी वहाँ आ जाते हैं। कोई बात नहीं ऐश्वर्या, ईश्वर तो मन देखता है, सुर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए, प्रसाद खाइए। हाँ? भाई हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल सही कहती हो। तभी बाकी के सदस्य भी उठकर आ जाते हैं। भाई ऐश्वर्या, तुम्हारे जैसा तो कोई इस घर में गा ही नहीं सकता। अरे क्यों भाभी, इतनी बड़ी सिंगर आपके सामने खड़ी है और आप ऐसे कह रही हैं? अरे क्या, मेरी बेटी भी तो गा लेती है, गा कर सुना तो। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना। ओ बस बस मेरी आशा भोसले, बस कर। तभी करीना भी बड़ी भयानक तरीके से गाती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। करीना, तू सिंगिंग कंपटीशन में तो नहीं, लेकिन तू इंडिया के बॉर्डर में जा सकती है। क्यों भैया? अरे क्योंकि हमारे दुश्मनों को मारने के लिए तेरा ये गाना ही काफी है। तुझे स्पीकर दे दिया जाएगा और तू स्पीकर में ऐसे ही गाना, सब मर जाएंगे सुनकर। हंस लो हंस लो,
हंसते हुए ऐसे लग रहे हो जैसे कोई मेंढक हंस रहा है। कौन मेंढक? नितेश जी, आपको कह रही है वो? आप सभी लोग देखना, मैं एक दिन सिंगिंग कंपटीशन जीत कर ही रहूंगी। अरे बेटा, छोड़ तू ये सिंगिंग विंगिंग, तू तो हीरोइन है, हीरोइन बस। हीरोइन तो मैं हूँ ही माँ, लेकिन मैं सिंगर भी बनना चाहती हूँ। जा रही हूँ मैं। करीना वहां से चली जाती है। अरे सासू माँ, अब क्या होगा? हमार ननद के गले से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे कछू उनके गले में फंस गया हो। हमार से भी बेसुरी है वो तो। नितेश इशारों इशारों में ऐश्वर्या को चुप करवाता है और वो चुप हो जाती है। करीना ने सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और वो अपने साथ एक आदमी और एक औरत को लेकर आई है। ये कौन है और ये कौन है? पागल हो क्या तुम? दोनों का एक साथ नहीं पूछ सकते क्या? ओ अच्छा, हाँ सही बात है। ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं और ये इनकी असिस्टेंट। इनको मेरा गाना बहुत पसंद आया है, इसलिए ये मुझे अपनी म्यूजिक वीडियो में गाना गाने का मौका दे रहे हैं। ओहो, लेकिन हाउ इज पॉसिबल? ओहो, हाउ इज दिस पॉसिबल होता है? हाँ हटो यहाँ से, इन्हें अंदर जाने दो। अब ये क्या बवाल है? इसके बाद तीनों लोग सोफे पर बैठते हैं और करीना भानु से कहकर बहुत सारा नाश्ता मंगवाती है। भानु, सब कुछ ले आओ खाने के लिए। वैसे करीना जी, आप जितनी सुंदर है ना, उतना ही सुंदर आप गाती भी हैं। थोड़ी देर में भानु एक नमकीन का पैकेट ले आता है जिस पर सब कुछ लिखा होता है। ये लीजिए मेम साहब, सब कुछ ले आया। ओहो, यू डफर, ये वाला सब कुछ नहीं कहा था। खाने के लिए कुछ आइटम्स ले आओ और चाय भी। सॉरी सर, सॉरी मैम, ये भानु थोड़ा भोला है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ये भी आने दो। थोड़ी देर में भानु चाय के साथ कुछ खाने की चीजें ले आता है और टेबल पर रख देता है। ये खाइए आप, चाय लीजिए ना। हाँ हाँ मेम साहब। मेम साहब? अरे वो करीना जी, आपको नहीं पता है, ये ना पहले झाड़ू पोछे का काम करती थी, फिर इसके बाद इन्होंने ये इंडस्ट्री पकड़ी, फिर उसके बाद इन्होंने इतनी ऊंचाइयां छू ली, इतनी ऊंचाइयां छू ली, इतनी ऊंचाइयां छू ली। कितनी छू ली वैसे? अरे मतलब देखिए ना, स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंच गई। मैंने इन्हें आपकी तरह चांस दिया था। बेचारी बड़े गरीब घर से थी, पर टैलेंटेड थी, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो है ही, टैलेंट होना जरूरी ही है। अच्छा, अब मैं आपको फिर से गाना गाकर सुनाती हूँ। तभी करीना बहुत बेसुरा गाना गाने लगती है। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, स्वादिष्ट। क्या स्वादिष्ट? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गाना गा रही हूँ, आपको खाने की लगी है। अरे नहीं नहीं, खाने पर तो ध्यान ही नहीं है मेरा। आपका गाना स्वादिष्ट, मतलब स्वाद आ गया सुन के। बहुत मीठा गाती हैं आप, बहुत मीठा। हाँ मेम साहब, बहुत मीठा गाती हैं आप। हो, थैंक यू सो मच। भानु मन ही मन में गुस्सा हो रहा था और वहीं पर खड़ा था। साहब, इन दोनों का ध्यान मैडम के गाने पर कम है और खाने में ज्यादा है। क्यों, आपको नहीं लगता? देखो तो, मेरे लगने या ना लगने से क्या होता है? साफ दिख रहा है कि बकरा बना रहे हैं उसे। इस करीना में अक्ल होती तो रोना किस बात का? साहब, बकरा नहीं, बकरी। या राइट। भानु, आज इनके लिए भी खाना बना देना, क्योंकि साहब लोग यही रहेंगे कुछ दिन के लिए। अब जी मेम साहब। आपके लिए गेस्ट रूम तैयार करवा देती हूँ। जी मेम साहब। ये बार बार जी मेम साहब क्यों कह रही है? चलो छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो ऑफर मिला है इतना बढ़िया, जाने नहीं दूंगी हाथ से इसे। वो दोनों गेस्ट रूम में चले जाते हैं। वहीं घर के सारे सदस्य करीना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती। मुझे आप में से किसी की भी कोई भी बात नहीं सुननी। अब तो मैं सक्सेसफुल सिंगर बनने वाली हूँ। अब आप टीवी पर ही देखना मुझे, जा रही हूँ मैं। करीना वहाँ से चली जाती है। मुझे तो पक्का पता है कि ये लोग फ्रॉड हैं। हाँ, आपको तो सब फ्रॉड ही लगते हैं। कभी कोई अच्छा लगता है क्या? नहीं भाभी, मुझे भी ये फ्रॉड लग रहे हैं।
हाय मेरी भोली बेटी। हाय मेरी बेसुरी बेटी। अरे लेकिन मेरी करीना तो भोली है, उसे कैसे समझाए? उसे तो बस सिंगर बनने की लगी है। अब इसे कैसे बताएं कि ये कितनी बेसुरी है? क्यों ना हम उन दोनों जन का वीडियो बना लेवे, जब ऊ लोग बात करत रही तब, समझे कि नहीं? ऐश्वर्या ने आइडिया तो अच्छा दिया है। वाह ऐश्वर्या जी, यू आर ग्रेट। ग्रेट नहीं जीजा, ग्रेट। हाँ वही चल दो, मैं चलता हूँ और उन दोनों का वीडियो बनाता हूँ। इस कमबख्त को मत भेज रमा, ये काम बिगाड़ देगा सारा। जमाई जी आप रहने दीजिए, नितिश कर लेगा। आप क्यों मेहनत करते हैं? बैठिए बैठिए। अरे नहीं, ऐसे कैसे? मेरी वाइफ मुसीबत में है, मुझे ये सब करना ही होगा। तो सुमित उन दोनों का वीडियो बनाने के लिए उनके कमरे की खिड़की पर चला जाता है। वो वीडियो ऑन करता है और साथ में फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है। फ्लैश लाइट की चमक से उन दोनों आदमी और औरत को पता लग जाता है कि वीडियो बन रही है, इसलिए वो लोग उल्टा करीना की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ नितेश आ जाता है। ओहो, दोनों पागल हैं या पागल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं? क्यों नहीं, वो करीना की तारीफ कर रहे हैं ना। वाह जीजा वाह, बड़े समझदार हैं आप। आई नो। अरे उनको पता है वीडियो बन रही है, फ्लैश लाइट तो बंद कर लेते। चलो अब यहाँ से, प्लान फेल कर दिया सारा। ओह हाँ यार, ये तो देखा ही नहीं मैंने। तभी अगले दिन सुबह सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। अरे मैडम सर, खाना लीजिए। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? और उसके बाद वो दोनों करीब 4 लोगों का खाना एक ही साथ खा जाते हैं। अरे ओ भुक्कड़। करीना उसे आंख दिखाने लगती है। अरे ऐसा लोग मुझे कहते थे जब मैं 15 साल का था। मुझे तो तभी से बोलने लगे थे जब मैं 5 साल की थी। तभी इसके बाद सुमित और नितेश समझ जाते हैं कि इन्हें खाना बहुत पसंद आया है। सब लोग खाना खाकर चले जाते हैं। देख करीना, वो दोनों फ्रॉड हैं। तू अलमारी में छुप जाना और देखना, हम उससे सारी सच्चाई निकलवा कर रहेंगे। ठीक है। देखो तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, सच सच बता दो। हम तुम्हें बहुत सारी टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ और पकवान खिलाएंगे। सच्ची? चुप तो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। तभी नितेश ताली बजाता है और वहाँ पर सुमित बहुत सारा खाना लेकर आता है। देखो ये 56 भोग तुम्हारे लिए हैं। मुझे पता है कि तुम्हें पकौड़ी खाना बहुत पसंद है ना, और चिंता मत करो, करीना यहाँ है भी नहीं। सुमित दोनों को प्लेट उठाकर उन्हें लालच देने लगता है और बड़ी मजाकिया तरीके से गोल गोल घुमाने लगता है। अच्छा आप दोनों को ये नहीं चाहिए? चलो तुम्हें वापस भिजवा देता हूँ। नहीं, मैं सब बताता हूँ ना। हम दोनों कोई डायरेक्टर नहीं है। हम दोनों तो सिंगिंग क्लास में झाड़ू पोछा लगाते थे, तभी हमें वहां बेसुरी करीना मैम मिली, तो हमने डायरेक्टर बनने का नाटक कर लिया। हाँ, हम तो सिर्फ मजे मारने के लिए घर में आए थे। वैसे हम भी तो रिस्क ले रहे थे ना मैडम का भयानक गाना सुनने का। तभी करीना अलमारी से बाहर निकलती है। तुम दोनों को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। और अपनी चप्पल निकालती है और दोनों को मारने लगती है। दोनों तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। घर के सभी लोग सब वहाँ जाते हैं। और फिर कौन से चैनल पर आ रही हो तुम आज? न्यूज़ चैनल पर आने वाली थी, बस ये बचा लिया तुमने। मुझे क्या पता था। जा रही हूँ मैं। आज भास्कर परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि आज नारायण भास्कर के छोटे बेटे नितेश की शादी हुई है। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से और सभी रीति रिवाजों के साथ की गई थी और सभी लोग घर में काफी खुश भी हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको भास्कर परिवार से। वैसे भास्कर परिवार एक जॉइंट फैमिली है, जिसमें नारायण भास्कर, उनकी पत्नी रमा भास्कर, उनके माता पिता, उनका बड़ा बेटा दीपक और उसकी पत्नी अनामिका, उनका छोटा बेटा नितेश और उसकी नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या, उनकी बड़ी बेटी करीना और उसका पति सुमित है। इन सभी के बीच में उनका एक खास नौकर जिसका नाम भानु है, वो भी यहीं रहता है। वैसे भानु घर का नौकर तो है, लेकिन उसे प्यार एकदम परिवार के सदस्य की तरह ही मिलता है। वही इस घर के सभी लोग काफी मजाकिया है। वैसे जितना इस घर के लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं, उतना ही एक दूसरे से प्यार भी करते हैं।
साथ ही साथ इस घर में जितने लोग हैं उन सभी के अपने अपने अलग अलग शौक हैं। अगर बात की जाए इस घर की बेटी करीना की, तो वो बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी, इसलिए वो एक्टिंग क्लास भी जाती है और बीच बीच में घर में भी एक्टिंग करती रहती है। वहीं इस घर की बड़ी बहू अनामिका को कुकिंग करना बेहद पसंद है और हमेशा घर में नए नए डिश ट्राई करती रहती है। घर के सब लोगों के तरह तरह के शौक हैं। वैसे अगर आप भी इस परिवार के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आगे के एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिए। हाँ, तो नितेश की ऐश्वर्या से शादी हो रही है। नितेश को संगीत सीखना अच्छा लगता है, इसीलिए वो संगीत सीखने के लिए म्यूजिक क्लास जाया करता था और ऐश्वर्या की मुलाकात भी नितेश से उसी म्यूजिक क्लास में हुई थी। वहीं से इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती से प्यार और फिर शादी। तो दोनों की शादी संपन्न होने के बाद दुल्हन की विदाई करवा के उसे घर लाया जाता है। ड्राइवर कार चला रहा था। उसके बगल की सीट पर ऐश्वर्या का जेठ दीपक बैठा था और पीछे नितेश और घूंघट में ऐश्वर्या बैठी थी। सुनो, तुम घर पर पहुंचकर बिल्कुल चुप रहना, और तुम्हें हंसी बहुत आती है ना, तो आज घूंघट में ही रहना, वहां कुछ भी मत बोलना, ओके? कोई कुछ कहे तो बस हाँ में सिर हिला देना। बताओ कैसे कैसे? हाँ, बिल्कुल सही। और ना करने के लिए कैसे हिलाओगी सिर? अरे बस बस, समझ गया मैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर में कुछ मेहमान और रिश्तेदार भी थे और वे सभी लोग मिलकर नितेश की माँ के साथ दुल्हन का अच्छे से स्वागत करते हैं। बहू, घूंघट तो ऊपर कर ले, सबको देखने तो दे हमारी बहू कितनी सुंदर है। अरे नहीं माँ, अभी रहने दो, अभी ये शर्मा रही है। अब तो ऐश्वर्या ने इसी घर में रहना है, बाद में देखते रहेंगे सब। ऐश्वर्या का कद करीब 5 फुट 4 इंच का और रंग काफी गोरा था। देखने में काफी शरीफ और भोली भाली दिख रही थी। बड़ी बहू, ए बड़ी बहू, जरा आ तो, शादी की जुए की रस्म भी करनी है। जी दादी माँ, आ रही हूँ। एक बड़े बर्तन में कुछ दूध में कई सारे सामान डालकर ले आ जरा। अभी लाती हूँ दादी माँ। अनामिका दूध और कुछ सामान डालकर थाल तैयार करके ले आती है। लो बच्चों, खेलो जुआ, ढूंढो अंगूठी, जो जीतेगा वही राज करेगा। चीटिंग नहीं करनी है, पूरी ईमानदारी से, ठीक है? हाँ, ऐश्वर्या ही जीतेगी, देख लेना। नहीं नहीं, मेरा भाई जीतेगा। कम ऑन भाई। नितेश और ऐश्वर्या उसमें अपना एक एक हाथ डालकर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। यस यस, मैं ही जीतूंगा। बोले हम फिर? नहीं नहीं, मैं नहीं जीतूंगा, तुम ही जीतोगी। ये लो अंगूठी, मेरे हाथ में ही है, तुम ले लो, लेकिन बोलना मत प्लीज, चीटर। और ऐश्वर्या थाल में से नितेश से अंगूठी ले लेती है और जीत जाती है। देखा, कहा था ना, बहू ही राज करेंगी। कोई बात नहीं। तो रमा भास्कर अपनी बहू को हॉल रूम में सोफे में बिठाती है और उसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ नाश्ता देती है। ये लो बेटा, थोड़ा नाश्ता कर लो, तुम थक गई होगी ना, काफी देर से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ मम्मी, भूख तो बहुत लगी है। रमा जब अपनी बहू को नाश्ता देती है तो वो शर्माती है और कुछ भी नहीं खाती है। अरे खाओ खाओ, ये गर्दन ऐसे कैसे हिला रही हो? स्प्रिंग लगा है क्या बहू? मुझसे तो नहीं हिलती, ये देख। अरे ऐश्वर्या, शर्माओ मत, अब ये तुम्हारा ही घर है। हाँ बेटा, खा लो खा लो, सब खा लो। पहले तो ऐश्वर्या नाश्ता करने से शर्मा रही थी, लेकिन जब सभी लोग उसे समझाने लगते हैं तो अचानक से न जाने उसे क्या होता है कि देखते ही देखते वो टेबल में रखा हुआ सारा नाश्ता खुद ही खा जाती है। बेचारी ने 2 दिन से खाना सही से खाया नहीं था, इसलिए उसे काफी भूख लगी हुई थी। ये देखकर सभी लोग भौचक्के हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। अरे बहू, ठीक तो हो? अरे ठीक है, तभी खा रही है। खा ले बेटा, खा ले, भूख लगी थी बहू को। अरे लगता है भाभी के पेट में खाना पीसने की मशीन लगी है।
अरे नहीं, हम ना 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे, यही लिए ये सब खाना खा गए। लेकिन आप सब चिंता ना करो, हम खाना बना दे। अरे खाते वक्त बोलते नहीं है ऐश्वर्या, चुप, एकदम चुप। नितेश ने तो सबको बताया था कि दुल्हन काफी पढ़ी लिखी है और शहर में ही रहती है, इसीलिए ऐश्वर्या की ऐसी भाषा सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल ऐश्वर्या भले रहती तो शहर में थी, लेकिन वो अभी तक अपने गांव का बोलने का तरीका नहीं भूली थी, क्योंकि वो गांव से अभी 2 साल पहले ही आई थी। नितेश और ऐश्वर्या की ये लव मैरिज है, लेकिन किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस तरीके से बोलती है, और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। तुमसे कहा था ना कि थोड़ी देर चुपचाप बैठना, तुम भी ना। अब हम क्या गूंगे बनकर बैठे रहे? सभी तो बोलत है यहाँ, हम काहे चुप रहे, बताइए। हाँ बेटा, चुप क्यों रहना? ई हमका कहे थे विदाई के बखत कि एकदम चुपचाप रही ना। क्यों रे नितेश, तू क्यों बहू के मुंह पर ताला लगा रहा था? वो दादी, बस मैंने सोचा। चुप कर। डोंट माइंड, आई एम हियर। बहू, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। हाँ, वो भी। करीना के पति सुमित को तो खुद ही इंग्लिश नहीं आती थी, और वो ऐश्वर्या को इंग्लिश सिखाने के लिए बोल रहा था। तभी उसकी पत्नी मजाक उड़ाने लगती है। लो, ये फिर से शुरू हो गए। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हायर नहीं होता है, हियर होता है। हाँ, वही। दोनों की ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती है और ठहाके मार के हंसने लगती है। सभी लोग सोचते हैं कि अचानक बहू को क्या हो गया। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, इनके अंदर मशीन है। हा 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 हा। देखो कैसे हंस रही है। हा 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 हा। अरे बहू, मेहमान आए हुए हैं, जरा धीरे हंसो। हे भगवान, इसे यहाँ से ले जाता हूँ। ये तो अपनी जुबान कंट्रोल ही नहीं कर सकती, पर क्या करूँ? तभी नितेश सिचुएशन को कंट्रोल में ना रहते हुए देख परेशान हो जाता है और बहाना बनाने लगता है। वो क्या है ना, हम दोनों बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, हम फिर आते हम वापस। ठीक है बेटा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और आराम करो, ठीक है? इसके बाद दूल्हा और दुल्हन को कमरे में भेज दिया जाता है और सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। बेटा, बहू तो बहुत भोली लगती है, छोटी बहू घर के काम को संभाल तो लेगी ना। अरे दादी माँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी बड़ी किचन चैंपियन हूँ, मैं सब सिखा दूंगी उसको। हाँ बेटा, चैंपियन तो तू है, बहुत बड़ी चैंपियन है, लेकिन खाना बनाने में नहीं, खाना बिगाड़ने में। क्यों जी, कल जो मैंने बैंगन का भरता बनाया था, आपको अच्छा नहीं लगा? इतना तो अच्छा था। हाँ, भरता तो बहुत अच्छा बना था, बस बैंगन के भरते में बैंगन नहीं था ना, बस इतनी सी गलती हो गई तुझसे, और बाकी सब ठीक था। हाँ माँ जी, बस सब्जी थोड़ी जल गई थी, लेकिन मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना। अरे अनामिका, तुम चिंता मत करो, मुझे तो तुम्हारा खाना बहुत पसंद है। सच्ची दीपक? हाँ अनामिका, सच्ची। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारा खाना खाने के बाद मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर कहीं मैं मर ही ना जाऊं। अनामिका उसकी बात सुनकर और गुस्सा हो जाती है। अरे मजाक कर रहा हूँ पगली। और मुंह टेढ़ा करके कमरे में चली जाती है। सभी लोग धनतेरस मना चुके हैं और आज छोटी दिवाली का दिन है। तभी नारायण भास्कर नोटिस करते हैं कि उनके पड़ोसी शेखर के घर में अभी भी झालर और सजावट के सामान लग रहे हैं और घर को काफी सजाया जा रहा है। क्या बात है, शेखर के पास बहुत पैसा है, अभी तक सजावट कर रहा है घर की। कमाल है। ओ जी, क्या देख रहे हो? हमारा घर ना, क्यों जी,
सुंदर लग रहा है ना आपको भी? हाँ हाँ, वो तो है। शानदार लग रहा है घर तो आपका। भाई क्या बात है, इस बार तुमने अपने घर की सजावट अच्छे तरीके से नहीं की। क्या हो गया? दिवाली तो साल में एक बार ही आती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार इनके घर में ज्यादा कोई अच्छी सजावट नहीं है। दिवाली की खुशी नहीं दिख रही घर में। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर नारायण भास्कर मन ही मन में गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी वहां पर उसकी पत्नी रमा आ जाती है। वो जो सेक्टर नंबर 8 में है ना, डॉक्टर सरीन, उनके पास जाना आप लोग। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। एक बार जाकर तो देखो, सही इलाज करते हैं। पर हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास? हमें तो कोई इलाज नहीं करवाना। अच्छा, मुझे लग रहा है आप लोगों को अपनी आंखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। शायद सही दिखाई नहीं दे रहा है आपको। अरे क्यों जी, हम दोनों की आंखें तो बिल्कुल सही हैं। हमारे घर में इतनी अच्छी सजावट हो रखी है और आप लोग कह रहे हैं कि अच्छे से नहीं हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, तभी कह रहे हो ना। तो सजावट से हमारी आंखों से क्या लेना है जी? मुझे तो पहले शक था कि ये दोनों पागल हैं, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है। मैंने ना इस पम्मी की बच्ची की बैंड बजा देने किसी दिन। अरे दोनों लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अरे पम्मी जी, कुछ नहीं। मेरी बीवी कह रही है कि आपका घर हमारे घर से भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ले, मैं तो। नारायण भास्कर अपनी पत्नी को इशारा करके चुप करा देता है। हाँ जी, वो तो है। सच तो कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी कर लो, इसमें कोई शक नहीं। नारायण उनको वहां से भेजने का एक बहाना बना देता है। वो भाभी जी, आपके घर में काम करने वाला एक आदमी बुला रहा है आपको। अच्छा हाँ पम्मी, चलो, नहीं तो कहीं इलेक्ट्रिशियन कोई बल्ब वल्ब ना फोड़ दे। वैसे भी काफी महंगे हैं हमारे झालर और रंगीन बल्ब। और इतना टॉन्ट मारकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों की दोनों पागल हैं, एक जैसे। रब ने बनाई जोड़ी। इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद नारायण भास्कर बाजार जाते हैं और महंगे वाले झालर लेकर आते हैं और कुछ इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर घर में और भी नए झालर लगवाने लगते हैं। नारायण भास्कर घर के बाहर खड़े होकर सजावट करवा रहे थे। बेटा, तू इतना खर्चा क्यों कर रहा है? क्या हो गया? सब सजावट अच्छे से तो हुई थी, ज्यादा कमाई हो गई है क्या? तभी नारायण जोर से बोलकर दादाजी को जवाब देते हैं, क्योंकि उस समय पम्मी और शेखर भी अपने घर के बाहर ही खड़े थे ताकि वो भी उनकी बातें सुन सके। अरे पापा जी, मैं ये ज्यादा इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि ये भास्कर परिवार का घर है। दिवाली तो साल में एक बार ही आती है ना। अच्छा पापा जी, वो पुराने झालर बेच आएगा आप? अरे नहीं भाई, वो झालर तो गरीबों को दे आया था ताकि वो लोग भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सके। देखा मेरा दिल कितना बड़ा है। यू बिग हार्ट मैन। ओफो, यू आर अ बिग हार्ट मैन होता है। या करीना, या राइट, वही। मेरी इंग्लिश अच्छी है माना, पर तुम्हारी इंग्लिश तो मुझसे भी अच्छी है मेरी जान। वाह। माई डियर हस्बैंड, पहले इंग्लिश वर्ड बोलना तो सीख लो ठीक से, फिर सीखना अपनी ये इंग्लिश भाषा। यो बेब्स। हे भगवान, इनकी इंग्लिश सुधरवा दो जल्दी, कृपा होगी भगवान जी। आई टॉक नाइस इंग्लिश। हाँ ठीक है। इतना कहकर करीना वहां से चली जाती है। अच्छा ठीक है, तो चलो, हो गया काम। चलो बाकी तैयारी करते हैं। अरे दामाद साहब, आपका भी इंग्लिश बोलना हो गया हो तो कुछ काम आप भी करवा दो घर सजवाने का। जी क्यों नहीं, मेरे फादर लॉइन साहब। इनकी ये सब बातें सुन सुनकर बेहोश होने से तो अच्छा है कि मैं अकेले ही सब काम करवा लूं। आप रहने दीजिए दामाद जी, मैं कर लूंगा। लगता है आपको भूख लगी है, जाकर कुछ खा लीजिए आप। वाह डैडी जी, क्या बात याद दिलवा दी आपने तो। आई टेल भानु तो कुक स्नेक्स फॉर अस। नारायण भास्कर सुमित की तरफ बहुत ही हैरानी से देखते हैं और उससे पूछते हैं, दामाद जी क्या कहा आपने? सुमित वहां से जल्दी से किचन की तरफ जाते हुए, डैडी जी अभी नहीं, आई एक्सप्लेन लेटर। अरे भानु, मेरे समोसे जलेबी कहाँ हैं? इसके बाद नारायण भास्कर अंदर चले जाते हैं और वहीं दूसरी ओर शेखर और उसकी पत्नी नारायण के घर में की गई सजावट को देखकर जल रहे होते हैं। तो वे लोग भी नारायण को जलाने के लिए और महंगे महंगे सामान लेकर घर को सजाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से जल रहे थे और जलन साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा घर मेरे घर से अच्छा कैसे लगता है। मैं तुम्हारे घर से भी अच्छा सजाऊंगा। और इसी चक्कर में
नारायण भास्कर बहुत सारे पैसे खर्च कर देता है और साथ ही साथ घर में फिर से नई चीजें लाकर घर से जाने लगता है। अरे बेटा, घर में तो सारे सामान नए थे, फिर भी तुमने फिर से नए सामान खरीद लिए। क्या हो गया है तुझे? हाँ पापा, क्यों फालतू का खर्चा कर रहे हो? पड़ोसी तो पागल है हमारे, अब क्या आप भी उनकी बराबरी कर रहे हो? पापा जी, वो सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने घर को और अच्छा सजाने के लिए फिर से सारी चीजें खरीदी हैं। बेटा, तुम घर को सजाना चाहते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिजूल खर्ची भी तो सही नहीं है ना, वो भी सिर्फ अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए। बेवकूफी है ये तो। अरे पापा जी, आप उस शेखर को और उसकी पत्नी को नहीं जानते हैं। सुबह हम लोगों को बहुत सुनाकर गए थे कि सजावट अच्छी नहीं है, ऐसी है वैसी है। अरे बेटा, जीवन में तो इस प्रकार के लोग मिलते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खुद का नुकसान करते जाएं। पापा मुझे नहीं पता, मैं तो अपने घर को एकदम चकाचक करूंगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और उसके बाद नारायण भास्कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दादाजी भी वहां से चले जाते हैं और दादी को सारी बात बता देते हैं। और दादी एक आइडिया निकालती है। बेटा, तुझे पता है, तेरे दादाजी जब इस शहर में आए थे ना, तो उनके हाथ में सिर्फ 10 रुपए थे और उन्होंने खूब मेहनत करके हम लोगों को आज यहाँ तक ले आए। उन्होंने पाई पाई जोड़ी और बहुत सारी चीजों का बलिदान किया, तब जाकर ही वे ये सब संपत्ति जोड़ने में सफल हो सके। उन्होंने कभी भी दिखावा नहीं किया। तू ही सोच कि तेरे दादाजी ने कितनी त्याग और तपस्या की होगी, तो तू भी उन्हीं की तरह बन और अपने पैसे सही से खर्च कर। अपने आसपास के लोग से प्यार कर, किसी और से जलन ईर्ष्या मत कर। और इसके बाद दादी जी नारायण भास्कर को उनके जीवन के कुछ किस्से सुनाती है, जिससे नारायण भास्कर भावुक हो जाता है और उनसे माफी मांगता है। भैया चलो ना बाजार, पटाखे लेकर आते हैं। हाँ हाँ, अब चलो, मैं भी चलती हूँ साथ में। ठीक है, आ जाओ, मैं कार निकाल रहा हूँ, तुम आ जाओ जल्दी। नितेश, ऐश्वर्या और शिवा पटाखे लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। बाजार में काफी रौनक और भीड़ होती है, सजावट भी की हुई है। एक दुकान पर एक 12-13 साल का लड़का उस दुकान पर आता है। तभी वहां 2 लड़के और आ जाते हैं। अंकल वो देना। क्या वो होता है ना, वो जैसे वो ऊपर जाता है। अच्छा, रॉकेट? हाँ दे रहा हूँ। नहीं, वो नहीं, आसमान में नहीं जाता, वो थोड़ा सा ही ऊपर जाता है। अरे अंकल जी, ये अनार कह रहा है ना? हाँ, अनार दे दो। ऐश्वर्या, तुम भी देख लो पटाखे अपने लिए, तुम्हें तो शौक है ना? हाँ, हमका तो चक्री लेनी है। जब चक्री यूं गोल गोल घूमती है ना, तो हम उसके पास जाकर कूदते हैं। बड़ा मजा आवत है सच्ची। हाँ ले लो। तभी वहां 2 लड़के और आ जाते हैं। अंकल 10 पैकेट सुतली बम, 10 पैकेट आलू बम और 10 पैकेट हाइड्रा बम दे दो। कोई घरवर उड़ाएंगे का ई लोग? चुप कर मेरी माँ। अरे इतने पटाखे, क्या बात है? इतनों का क्या करोगे? मैं बताता हूँ, वो क्या है कि इन सारे पटाखों को पीस कर पाउडर बनाकर गुलाल की तरह चेहरे पर लगाएंगे, होली मनाएंगे। बाप रे, इतने खतरनाक पटाखों का गुलाब बना लेंगे? पर कैसे? शिवा चुप, तुम अपने लिए देखो। अरे कमाल करते हो अंकल, दिवाली है, पटाखे नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? आपको देने हैं कि नहीं बोलो? अरे बिल्कुल देने हैं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अंकल एक अनार का पैकेट, एक चक्री का पैकेट, 2 फुलझड़ियों के पैकेट और 2 रॉकेट के पैकेट दे दो। अभी देता हूँ। तभी वहां एक आदमी अपनी बेटी के साथ आता है। भाई साहब, गुड़िया को पटाखे दो, जो भी लेती है वो। और बेटा कैसे हो? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। पर मैंने आपको पहचाना नहीं अंकल जी। अरे बेटा, मैं भी तो नहीं जानता तुझे। मुझे तो अच्छा लगा, बस इसलिए कहा। और बता। ओह अच्छा, और ठीक है सब चीज। भाई क्या करे, इतना पॉल्यूशन होता है पटाखों से, हैं भाई? पर करे भी तो क्या करे, लेने तो पड़ते हैं। जी हाँ, पॉल्यूशन तो होता ही है। और क्या बेटा, पर भाई करे भी तो क्या करे? पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो बच्चे नाराज होते हैं, बच्चे नाराज हुए तो उनकी माँ गुस्सा हो जाती है। जी जी बिल्कुल, और बच्चों की माँ गुस्सा हो तो बस फिर बिन दिवाली के ही पटाखे बजते हैं। अब भाई करे भी तो क्या करे, हैं बताओ। ये लो, हो गए पैक, टोटल 1200 रुपए हो गए, ये लीजिए। अब देख क्या बना बता, 1200 रुपए तो तेरे राख बनेंगे, कोई चिंगारी कोई धुआं, है कि नहीं? हमें पता है नुकसान हो रहा है, फिर भी करे भी तो क्या करे।
हाँ सही बात है आपकी। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं। पर वो तो मैं कह रहा था कि पटाखों की दुकान ही बंद हो जानी चाहिए। बता तेरा क्या ख्याल है इस पर? ये साला मेरा काम रुकवाएगा। अंकल वो आपकी गुड़िया बुला रही है आपको, वो देखो उस दुकान पर चली गई। इतने में नितेश जल्दी से शिवा और ऐश्वर्या के साथ भाग जाता है। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कार में बैठकर घर चले जाते हैं। इसके बाद रात में सभी लोग पूजा करते हैं और सब लोग मिलकर पूरे घर में हर जगह दिए जलाते हैं, जिनसे उनका घर एकदम जगमग हो जाता है। चलो अब पूजा हो गई, अब सब लोग पटाखे जलाते हैं। आज छोटी दिवाली है, छोटे छोटे पटाखे जलाते हैं। और सभी लोग बाहर जाते हैं जहाँ शेखर पम्मी भी थे। फिर नारायण भास्कर शेखर के पास जाता है और उससे गले मिलता है। वहीं शेखर भी उसे देखकर काफी खुश होता है और दोनों साथ में सब कुछ भुलाकर थोड़े बहुत पटाखे जलाते हैं। ये हुई ना बात। कितना अच्छा माहौल हो चुका है ना। देखो ना हर तरफ कितनी रोशनी रोशनी है और कितनी कलरफुल लाइट्स जल रही हैं चारों तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। तो इसी बात पर चलिए, घर में मैंने आपके लिए मेरी दिवाली स्पेशल रेसिपी बनाई है। ये सुनकर दीपक चुपके से अनामिका के पास से निकलकर गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ चले गए? अभी तो मेरे साथ ही खड़े हुए थे। ओ लगता है इनसे रहा नहीं गया होगा मेरी दिवाली स्पेशल रेसिपी वाली बात सुनकर। तभी बिना रुके बात सुनते ही खाने भी चले गए। ओ माय स्वीट हबी। यही सोचकर अनामिका घर में चली जाती है, पर दीपक तो घर के बाहर ही छिपा हुआ होता है। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। सभी लोग उसकी बात पर हंसते हैं। हाँ, हमका फ्री फाइटर दे दीजिए। फ्री फाइटर नहीं, फायर क्रैकर्स होता है पगली। हाँ हाँ वही, सही पकड़े हैं। घर में दिवाली की तैयारियां हो चुकी है और सभी लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि आज बड़ी दिवाली है। ऐश्वर्या नींद से जाग जाती है। नितेश अभी सो रहा है। ए उठ जाओ, उठो। क्या है? आधी रात में क्यों उठा रही हो? सवेर हो गई है, आपको आधी रात लगत है। उठो तो, आज दिवाली है। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। अरे ऐसे विश करते हैं अपनी अर्धांगिनी को? उठते हो कि नहीं? नितेश उठता है पर उसे फिर से नींद आ जाती है। ऐश्वर्या बाथरूम से बाल्टी में पानी भरकर लाती है और नितेश पर गिरा देती है। नितेश अचानक से उठ जाता है। हैप्पी होली पतिदेव। इडियट, ये क्या किया? आज होली थोड़ी ना है, सब गीला कर दिया। अरे तो आप हमें अच्छे से दिवाली की विश नहीं दे रहे थे, उठत ही नहीं रहे थे आप, तो हम सोची कि होली विश करके देख लूं। देखो काम कर गवाना, उठ गए ना आप। अच्छा तुम्हें तो मैं बताता हूँ, रुको। नितेश ऐश्वर्या को पकड़ने के लिए उठता है। ऐश्वर्या भाग जाती है। नितेश बाथरूम में से पानी की बाल्टी लेकर उसके पीछे पीछे भागता है। तभी अचानक ऐश्वर्या रुक जाती है। नितेश उस पर जैसे ही पानी की बाल्टी उड़ेलता है, वो साइड हट जाती है और सुमीत हक्का बक्का गीला होकर खड़ा रहता है। ऐश्वर्या जोर जोर से हंसने लगती है। हैप्पी दिवाली जमाई जी। जीजा जी हैप्पी होली, आई मीन हैप्पी दिवाली। आई सॉरी यार जीजा, मैं तो ऐश्वर्या पर गिरा रहा था, आप ना जाने कहां से बीच में आ गए। अच्छा आई कम यू कम शी कम और ये हो गया। ओके ओके ओके, अच्छा चलो छोड़ो, हैप्पी दिवाली दोनों को। अब देखो गीला तो हो ही गया ना, नितेश भी गीला है, तो गलती किसकी? ऐश्वर्या की। सजा किसको? ऐश्वर्या को। सो यू गो ऐश्वर्या जी इन किचन, मेक पकोड़ा, आई वी ईट यू सी। जाओ जाओ अब बनाओ पकोड़े। वो तो हम वैसे भी बना देते जमाई जी, इसमें सजा क्या? हमार तो कुकिंग का मन हर बार होवत है। ऐश्वर्या किचन में जाकर पकोड़े बनाने लगती है। कुछ देर में सब घर वाले उठ जाते हैं। थोड़ी देर में अनामिका भी उसकी मदद करवाने किचन में चली जाती है। लाओ ऐश्वर्या, मैं बना देती हूँ पकोड़े। अरे नहीं नहीं, आप ही का नहीं बना सकत हो। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी बड़ी किचन चैंपियन हूँ। हाँ हमको बहुत अच्छे से पता है। वो तो तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि ये पकोड़े हमारे घर वालों के लिए बन रहे हैं, हमारे पागल पड़ोसियों के लिए नहीं, कि जिन्हें कोई खा ही ना सके। ऐश्वर्या की ये बात सुनकर अनामिका गुस्से में किचन से चली जाती है
पकौड़े बनने की खुशबू अब किचन से बाहर तक जा रही थी। खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है आज? जा तेरी भाभी से पूछ। अरे आज नाश्ते में ऐश्वर्या सबको पकौड़े खिलाएगी। वाह भाभी जी, मजा ही आ जाएगा। आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। बस दादी, वो आप मुझसे और जीजा जी से पूछो। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? नितेश सब घर वालों को सुबह की बात बताता है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी ऐश्वर्या पकौड़े और चाय के साथ हॉल में आ जाती है। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। क्या बात है ऐश्वर्या भाभी, आप तो बड़ी इंग्लिश बोल रही हैं आजकल। आई टीच हिम। हाँ हाँ, तुमने ही सिखाई है, वो तो दिख ही रहा है। पर फीमेल के लिए तो हर बोलते हैं ना। हाँ शिवा, पर यहाँ एडवांस इंग्लिश चलती है, ई को शी बना देते हैं। ये क्या शी लगा रखा है, बने फिरते हैं सब अंग्रेज। नाश्ता कर लो सब आराम से, खाते वक्त बोलते नहीं है। फिर सब लोग बिना बोले नाश्ता कर रहे होते हैं। अच्छा, जो पटाखे कल आए थे उनमें से कुछ बचे हैं या आज और लाने हैं? खाते वक्त बोलते नहीं है दादी। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। सुमीत की नजर टेबल पर रखे हुए बहुत सारे पटाखों पर जाती है। क्या बात है, किसी की लॉटरी लगी है क्या? इतने सारे पटाखे? हाँ जीजा जी, देखने में तो यही लग रहा है कि ये पटाखे तो करीब 20,000 के तो होंगे ही। मैं भी लाया था, पर वो तो कल ही जला दिए थे सारे। सो यू बाय नॉट दिस? नहीं, ये सब मैंने नहीं खरीदा है, पहले दादाजी ले आते थे। लेकिन अब दादाजी इतने सारे तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, इतने कंजूस क्यों हैं? क्या कहा तुमने नितेश? अब वो दादाजी, मैं कह रहा था कि यू आर सो जीनियस। हाँ ऐसे बोलो, अगर नितेश ने नहीं खरीदे, सुमित ने नहीं खरीदे और आपने भी नहीं खरीदे, तो ये पटाखे आखिर खरीदे किसने? मुझे क्या पता। अरे कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं दे गया? नहीं, ये काम जरूर दीपक का ही होगा। अब दीपक ही बचा है, क्योंकि मेरा भाई तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा भाई एकदम सज्जन है, कंजूस तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भाई के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा, ठीक है ना? तभी वहाँ पर रमा के भाई और उसकी फैमिली भी आ जाती है। रमा के भाई भाभी आ जाते हैं, यानी कि शिवा के मम्मी पापा। अरे लगता है हमारी बात हो रही थी। वैसे भी अब तो हम आ ही चुके हैं, कोई चाहे या ना चाहे। भैया भाभी आइए। हाँ, हापी के बारे में बात हो रही थी। वो नितेश के पापा पूछ रहे थे कि आप आए नहीं। अरे मैंने कब पूछा? अरे दीदी, मुझे पता है कि जीजू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, सपने में। जीजू आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छा किया जो आप आ गए, बस मैं आपको ही फोन करने वाला था। तभी वहाँ पर दीपक और भी कई सारे पटाखे लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बेटा, तू इतने सारे पटाखे क्यों खरीद रहा है? अरे दादी जी, मेरा एक दोस्त है, वो अपने पैसों पर बड़ा घमंड करता है। उसने करीब 50,000 के पटाखे लिए, तो मैंने भी उसे दिखाने के लिए और पटाखे खरीद लिए। वो अपनी वीडियो बना कर डालता है, मैं भी अपनी वीडियो बनाकर डालूंगा और उसे दिखाऊंगा कि मैं भी उससे कम नहीं। अरे बेटा, दिवाली में जलन की भावना नहीं रखी जाती है। तुम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? कभी तेरा बाप ऐसी हरकतें करता, कभी तू। सबको पकड़ पकड़ के समझाओ क्या मैं अब? अरे मेरी प्यारी दादी माँ, मुझे पटाखे खरीद लेने दीजिए ना। वैसे भी दिवाली साल में एक ही बार तो आती है, जलन नहीं, एंजॉय के लिए खरीदें। अजी सारे पैसे पटाखे पर ही लगा दोगे क्या? तुम्हें पता है ना कि हमें एक रेस्टोरेंट खोलना है और उसके लिए पैसे चाहिए, तो हमें 1-1 रुपये की बचत करनी चाहिए। क्या अनामिका, तुम भी बस तुम उस रेस्टोरेंट में शेफ मत बनना, फिर काम बहुत चलेगा हमारा। What do you mean, मिस्टर दीपक? नथिंग माई डार्लिंग, साल में एक बार दिवाली आती है, मुझे पटाखे खरीदने दो। अच्छा तो ठीक है, कौन कौन आ रहा है पटाखे जलाने के लिए मेरे साथ? मुझे फोड़ने पटाखे। मैं चलूंगा भैया आपके साथ, जल्दी चलो। चलो भैया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, खूब मजे करेंगे हम सब साथ में पटाखे फोड़कर। शिवा, नितेश और दीपक बाहर जाते हैं और पटाखे जलाने लग जाते हैं। सब उन्हें पटाखों से सावधान रहने के लिए बोलते हैं। बेटा ध्यान से देखना, कहीं किसी को आग ना लग जाए। हाँ बेटा, सब थोड़ा संभल कर पटाखे जलाओ और दूर ही रहो बाकी सबसे। वहीं अनामिका को अब अपने पति को लेकर टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो पटाखों पर बहुत पैसे खर्च कर रहा था। पता नहीं क्या होगा मेरे प्लान का। इनको तो जरा भी चिंता नहीं है मेरी। देखो तो कैसे पटाखों पर खर्च किए हुए पैसे धुएं में उड़ा रहे हैं। अरे छोड़िए ना भाभी जी, दिवाली है, उनको भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए।
हमका तो पटाखा से बहुत डर लगता है जी। ननद जी, आपको भी लागत है क्या? हाँ भाभी, मुझे भी बहुत डर लगता है। चलो अच्छा है कि तुम्हें किसी चीज से तो डर लगता है, वरना तो तुम सबको डराती रहती हो। शट अप। अभी सबके सामने देखना चाहते हो क्या मेरे डराने की आर्ट को? Oh no, my baby, I know your art of honor. Okay, then so now I zip mouth. Fine? यस यस, वेरी वेरी फाइन। वहीं बाहर सब लोग पटाखों से खूब मजे कर रहे थे, पर उन पटाखों के जलने की वजह से पूरे मोहल्ले में धुआं फैलता जा रहा था और चारों ओर बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। तभी शिवा को बहुत जोर की खांसी आने लगती है। ये देखकर दीपक काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो शिवा से बहुत प्यार करता था। चिंता मत कर शिवा, मैं तुझे अभी दवाई पिलाता हूँ, तू सही हो जाएगा। मैं ठीक हूँ भैया, वो बस थोड़ा धुआं अंदर चला गया लगता है। इसके बाद दीपक जल्दी से घर में जाता है और अपने कमरे से दवाई लेकर आता है। शिवा अभी भी धुएं की वजह से खांस रहा होता है। अभी तू ठीक है ना शिवा? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ अब। तुमने इतना धुआं किया कि उसे खांसी हो गई, देख लो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो खांसी कई दिनों से थी। मुझे लगता है आज शिवा ने दवाई नहीं खाई थी, इसलिए ऐसा हुआ। तो जैसे ही शिवा थोड़ा ठीक हो जाता है, वो फिर से दीपक के साथ पटाखे जलाने के लिए चला जाता है। चलिए भैया, फिर से चलते हैं बाहर पटाखे फोड़ने। तू ठीक है ना अब? जी भैया, मैं एकदम ठीक हूँ। सही है, तो चलो चलते हैं फिर से मजे करने। दोनों बाहर फिर से चले जाते हैं। तभी इसी बीच शिवा एक पटाखा जलाता है और वो पटाखा बड़ी तेज से फटता है। शिवा जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है। ये देखकर दीपक काफी डर जाता है और उसके पास जाता है तो शिवा बेहोश हो जाता है। हे भगवान, ये शिवा को क्या हो गया? ये सब तुम्हारी गलती है दीपक। मम्मी, पापा, सब लोग बाहर आइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल्दी से इसे अंदर ले चलो। अरे ये क्या हो गया इसे? मेरा बेटा बेहोश कैसे हो गया? जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। तो सभी लोग शिवा को अंदर ले जाते हैं और उसे बिस्तर में लिटा देते हैं। अभी भी शिवा को होश नहीं आया था और वहीं दूसरी ओर सभी लोग दीपक को सुनाने लगते हैं। बेटा, मैंने पहले ही तुम्हें सचेत किया था ना कि ध्यान से और संभल कर ही जलाना, ताकि खुद को या किसी और को भी कोई चोट ना लग जाए। पर तुम आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हो अपने बड़ों की। भैया देखिए, आपकी पटाखा जलाने की आदत ने ना ये सब कर दिया। माना कि दिवाली है, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ सेफ्टी तो रखना चाहिए ना। हाँ बेटा, इतने बड़े बड़े पटाखे लाने की क्या जरूरत थी? तभी सबकी बात सुनकर दीपक को खुद महसूस होने लगता है और वो सभी से माफी मांगता है। आप लोग सही कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से पटाखे जलाते वक्त ध्यान रखूंगा। इन्हीं सब बातों के थोड़ी देर बाद शिवा बिस्तर से उठ जाता है और दीपक देखता है कि शिवा तो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है और हंस रहा है। भैया, आप किसी की भी बात मान नहीं रहे थे ना, इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। हाँ भैया, क्योंकि हम लोग जानते थे कि आप शिवा को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया। उसके लिए सॉरी। इसी बहाने तुम्हें कम से कम अक्ल तो आई। पर आप सबने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पता है कि मैं कितना घबरा गया था। सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे ना, मुझे प्यार से समझाकर। बेटा, वो तो हम सब पहले ही करके देख चुके थे, पर उसका तुझ पर कोई असर ही कहाँ हो रहा था। असर तो इन पर कहाँ ही होता है किसी चीज का। सीधी बात समझ ही कहाँ आती है इन्हें, जब तक की बात बिगड़ ना जाए। हाँ मेरी माँ, मैं सोचता हूँ कुछ तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में। सच्ची दीपक? हाँ, पर अगर रेस्टोरेंट पहले ही दिन बंद नहीं करवाना है ना, तो मेरी बात मान लो, हमें उसमें एक कुक रखना पड़ेगा। तुमसे बात नहीं बनेगी। ओपनिंग के पहले दिन ही कस्टमर खाना टेस्ट करते ही भाग जाएंगे। इसके बाद सभी लोग हंसते हैं। खैर, थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद प्रसाद खाते हैं और सारा काम खत्म हो जाने के बाद सभी लोग थोड़ा बहुत पटाखे जलाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सब एक साथ जोर से बोलते हैं, आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस परिवार की ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए ऐसे ही आगे भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दें। थैंक यू।